नमस्कार। मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के वर्णमाला के अगले अंग के बारे में बताने जा रही हूँ। अगला अंग यानी व्यंजन, जिसके बिना हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते, जिसके लिए हमें हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्यंजन माला अक्सर बच्चों को याद नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एक लंबी चौड़ी व्यवस्था है जिसमें व्यंजन को क्रम से याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और इसीलिए इस व्यंजन माला को मैंने एक मनोरंजक कहानी के रूप में कविता भी है और कहानी भी है। कहानी चलेगी गंगा अवतरण की और कविता का रूप मैंने इसको दिया हुआ है, उसके रूप में पिरोया है। गंगा अवतरण ये कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। जब भागीरथ जी ने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाने की ठानी, तो इस पूरे घटनाक्रम को मैंने व्यंजन माला का रूप देते हुए एक सुंदर सी कविता में पिरोया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं व्यंजन माला की। व्यंजन माला, जिसको मैं साधारण भाषा में क च ट त प कहती हूँ और कभी कभी को चू टू तू पू भी कह देती हूँ। लेकिन आप लोगों को एक तरीका सिखाऊं इस व्यंजन माला के क्रम को याद रखने का, क्योंकि ये 5 वर्ग याद करने लिटरली बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो याद करिए। कोहली ने चहल को टमाटर तोड़ते पकड़ा। कोहली ने चहल को टमाटर तोड़ते पकड़ा। यदि आप इस एक लाइन को याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हर शब्द का जो पहला अक्षर है, पहला व्यंजन है, वो हमारी व्यंजन माला का एक वर्ग है। उस वर्ग में कितने स्वर आते हैं ये आपको पता है। वो व्यंजन किस किस तरह से आती है ये भी आपको पता है। बस आप वर्गों का क्रम भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कोहली ने चहल को टमाटर तोड़ते पकड़ा। क च ट त प। और अब शुरुआत करती हूँ कहानी की, जो एक कविता के रूप में है। क से कपिल मुनि ने आंखें खोली। क से कपिल मुनि ने आंखें खोली। ख से खोए सुत सगर के सारे। ग से गलती राजा ने मानी। ख से घोर तपस्या की ठानी। च से चला वो पर्वत पर जब। च से चला वो पर्वत पर जब। छ से छोड़ा भोजन पानी तब। ज से जप ब्रह्मा का कीना। झ से छक जोर जगत को दीना। ट से टंकार जगत में गूंजी। ठ से ठहरे जो खो गई पूंजी। ढ से डोल गए त्रिभुवन सब। ढ से डोल गए त्रिभुवन सब। ढ से ढोए पाप कर्म सब। ग इयण पंख पंकज गुणधारी। पंकज लाए श्री चरण पखारी। ये जो तीनों व्यंजन मैंने बोले, ग इय अण, ये हमारे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग के आखिरी व्यंजन हैं, जो अनुनासिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हिंदी में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन संस्कृत में इसका प्रॉपर प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, क वर्ग का ग, च वर्ग का इय और ट वर्ग का ण, ये तीनों आखिरी वर्ण हैं इन तीनों वर्ग के। तो ग इय ण पंख पंच गुण धारे। पंकज लाए श्री चरण पखारे। त से तू ही भाग्य विधाता। त से तू ही भाग्य विधाता। थ से थोड़ी दया करो दाता। द से दया निधान सुनो अब। ध से धरती डोल गई सब। न से नहीं धीरज अब आए। न से नहीं धीरज अब आए। पुरखे जब तक मोक्ष न पाए। प से पाप पुर खोने की ना। प से पाप पुर खोने की ना। भ से फल भस्म हो चीना। ब से ब्रह्मा उपाय बताए।
भ से भागीरथ मन गुण लाए, ब से ब्रह्मा उपाय बताए, भ से भागीरथ मन गुण लाए, म से मस्तक चरणों में रख दीना, म से मस्तक चरणों में रख दीना, प्रगट हो ब्रह्मा ने कह दीना। य से यदि गंगा धरा पर आए, य से यदि गंगा धरा पर आए, र से रज पुरखों की तर जाए, व से विष्णु के नख में है, व से विष्णु के नख में है, ल से लाना उनके ही वश में है, श से शिव को जाय मनाओ, श से शिव को जाय मनाओ, गंगा को धारे यूं अरज लगाओ, श से षडानन जनक को ध्याओ, फिर होम पूर्ण मनोकामना जाओ। स से समझ गए भागीरथ, स से समझ गए भागीरथ, ह से हो गए पूर्ण सब मनोरथ, श से क्षत्रिय धर्म निभाया, क्ष से क्षत्रिय धर्म निभाया, त्र से त्रिदेव को जाय मनाया, ज्ञ से ज्ञान व्यंजन का पाओ। याद करो फिर दोहराओ, याद करो फिर दोहराओ। देखा कितना सरल मनोरंजक तरीका है व्यंजन को याद करने का।